अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 दैट इज सेल्स एंड टिश्यू उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में फिल्ट्रेशन पढ़ा। फिल्ट्रेशन क्या है, किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो मॉलिक्यूल्स फिल्ट्रेशन में किस तरह से कौन से प्रोसेस के थ्रू मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं इन एंड आउट ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इसमें किस तरह से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहा जाता है, ये सारी चीजें हम अपनी आज की वीडियो में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है क्या चीज? It is a movement of molecules from an area of lower concentration to the area of higher concentration with the use of energy in the form of ATP। अगर आपको डिफ्यूजन का प्रोसेस याद हो तो डिफ्यूजन में हमने ये पढ़ा था कि जब हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के ऑपोजिट है। इसमें हमने क्या देखा है कि जब मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया से हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करते हैं, बट यहाँ पे एक एडिशन आ जाती है विद द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसमें क्या यूज हो रहा है? एनर्जी यूज हो रही है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। तो जब एनर्जी को यूज करते हुए, एटीपी को यूज करते हुए जब मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसका हम प्रोसेस भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ड्रॉ की हुई है। आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, वो क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करती है। यहाँ पे देखें ये क्या है, ये जो प्रोटीन्स ये नजर आपको नजर आ रही है कि हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स है। कैरियर प्रोटीन्स हम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में हेल्प करती हैं, उनको कैरी करती हैं इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड। अब ये मेम्ब्रेन क्या करेगी? ये है सेल का बाहर वाला पोर्शन, ये है सेल का अंदर वाला पोर्शन। ये मेम्ब्रेन क्या करेगी? बाहर से जहां पे पोटाशियम की कंसंट्रेशन लो है वहां से पोटाशियम आयंस को सेल के अंदर लेके जाएगी, और सेल के अंदर जहां पे सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है उसको सेल से बाहर की तरफ मूव करेगी। क्या करेगी? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? मतलब विद द यूज ऑफ एटीपी, विद द यूज ऑफ एनर्जी, ये क्या करेगी? पोटाशियम आयंस को आउटसाइड टू इनसाइड लेके जाएगी। जहां पे पोटाशियम आयन आउटसाइड क्या है, उनकी कंसंट्रेशन लो है, जबकि इनसाइड द सेल पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन हायर है। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ पोटाशियम आयंस मूव करेंगे इनसाइड द सेल, और सोडियम आयंस लोअर कंसंट्रेशन से इनसाइड द सेल, सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन लो है तो वो इनसाइड द सेल से सेल के अंदर वाले पोर्शन से उसके आउटसाइड मूव करेंगे विद द एड ऑफ एटीपी, विद द एड ऑफ एनर्जी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। हम इसका प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। In this process, carrier proteins of cell membrane use energy to move molecules against the concentration gradient. The membrane of nerve cells have carrier proteins in the form of sodium potassium pump, जिसको हमने carrier protein देखा, उसको हम एक और नाम देते हैं, that is sodium potassium pump. इन रेस्टिंग नर्व सेल, रेस्टिंग नर्व सेल कौन सी नर्व सेल है? जो कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर नहीं कर रही, जो नर्व इम्पल्स को क्रिएट नहीं कर रही। तो जब कोई भी नर्व सेल नर्व इम्पल्स क्रिएट नहीं कर रहा है, रेस्टिंग पोजीशन में होता है, तो हम उसको कहेंगे रेस्टिंग नर्व सेल। This pump spends energy to maintain higher concentration of sodium and higher concentration of potassium ions and lower। जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोजीशन में होती है तो अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जबकि बाहर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। For this purpose, the pump actively moves sodium ions to outside of the cell where they are already in higher concentration. The pump moves potassium ions from outside to the inside of the cell where they are in a higher concentration। के अंदर से बाहर पोटाशियम आयंस, सोडियम आयंस की मूवमेंट होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो के अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो, किस चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम